नमस्कार दोस्तों। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो हम सिलेबस से अपन एक एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करें, तो उसी को लेके हम आज ये इस कंप्यूटर की एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक है अपना इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए डिवाइस दैट अलाउज यूजर टू फीड डाटा इनटू ए कंप्यूटर फॉर एनालिसिस एंड स्टोरेज एंड टू गिव कमांड टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। कि ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर में डाटा फीड करने के लिए यूज़ में ली जाती है, तो उसको क्या कहते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। तो इसको कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल और टच स्क्रीन डिवाइसेस आर एग्जांपल्स ऑफ। कि मोबाइल और जो टच स्क्रीन डिवाइसेस होती है वो कौन सी डिवाइसेस होती है, इनपुट डिवाइसेस होती है या फिर आउटपुट डिवाइसेस होती है। तो पहला ऑप्शन है अपना इनपुट डिवाइसेस, दूसरा आउटपुट डिवाइसेस, या तीसरा ऑप्शन है अपना सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, डी बोथ है, एंड बी एंड ई नन ऑफ वो। तो फटाफट गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच डिवाइस अलाउज यूजर टू इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू ए कंप्यूटर। कि ऐसी कौन सी डिवाइसेज है जो डाटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इंटर करने को अपने को अलाउ करती है यूज़र को। पहला है इनपुट डिवाइसेज, दूसरा है आउटपुट डिवाइसेज, तीसरा है एएलयू, और डी ऑप्शन है अपना सीपीयू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा इनपुट डिवाइसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस कन्वर्ट्स ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डाटा एंड प्रोग्राम्स इनटू ए फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस। मतलब वो कौन सी डिवाइस है जो ह्यूमन, जो आदमियों के ज़रूरत के अनुसार कंप्यूटर में, वो कौन सा डिवाइसेस है जो मानव के जो डाटा होते हैं उसको कंप्यूटर के अंडरस्टैंड के लिए बनाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, या ऑल ऑफ द वो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती है जो कोई भी यूज़र को कुछ भी डाटा फीड करता है तो वो कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज में समझने के लिए रेडी करती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, a device that communicates the results of data processed by the computer and converts the digital information into a form that humans can easily read and understand is called। मतलब एक ऐसी डिवाइस जो क्या करती है, कंप्यूटर का जो डिजिटल डाटा होता है उसको ह्यूमन को जो समझ में आए उसमें कन्वर्ट करती है। तो उसका कौन सा होगा। इनपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, आउटपुट डिवाइसेस, या कीबोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, इसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि बी मॉनिटर होगा या आउटपुट डिवाइसेस। तो क्या इसका आंसर करेक्ट होगा आउटपुट डिवाइसेस, क्योंकि मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइसेस के अंदर ही आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ओनली इनपुट डिवाइसेस। मतलब ऐसे कौन से इसमें ग्रुप है जो ओनली इनपुट डिवाइसेस है। तो देखिए पहला अपना ऑप्शन ए माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक। देखिए इसमें मॉनिटर जो है ना, मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइसेस है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूसरा है माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, लाइट पेन। इसमें प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन। देखिए ऑप्शन सी, इसमें जितने भी है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सब इनपुट डिवाइसेस है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे भी देख लेते हैं, माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन। तो देखिए डी में भी जितने भी है वो सब इनपुट डिवाइसेस हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइसेस। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है एक पॉइंटिंग डिवाइसेस नहीं है।
देखिए पॉइंटिंग डिवाइसेज भी एक इनपुट डिवाइसेज के अंदर ही आती है, तो इसमें अपने को देखना है कि कौन सा पॉइंटिंग नहीं है। तो वाला ऑप्शन है माउस। तो माउस अपना जो होता है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। और डिजिटाइजर, देखिए डिजिटाइजर जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, डिजिटाइजर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनपुट डिवाइस इज़ यूज्ड फॉर इनपुट टेक्स्ट नंबर एंड कमांड टू द कंप्यूटर। मतलब ऐसी कौन सी इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम टेक्स्ट नंबर और कमांड्स कंप्यूटर को देते हैं। तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या ऑल ऑफ द अबव। देखिए ऑल ऑफ द अबव तो है सब इनपुट डिवाइसेज है, लेकिन इसमें स्पेसिफिक पूछा है कि जो टेक्स्ट और नंबर्स को कंप्यूटर को देती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू मूव द कर्सर पोजिशन ऑन ए मॉनिटर स्क्रीन। देखिए ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो आप सबको पता होगा कि मॉनिटर स्क्रीन पे कर्सर को पोजीशन करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज में ली जाती है। तो इसका आंसर होगा माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन द कीबोर्ड इज। कि कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि 12, 13, 15 या 14। तो देखिए जो फंक्शन कीज है वो F1 से स्टार्ट होती है और ये कहाँ तक चलती है? F12 तक। तो नंबर ऑफ फंक्शन कीज है टोटल 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर नोन एज विच कीज। मतलब कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट जो कीज होती है उनको और कौन सी की कहते हैं। ऑप्शन ए है अपना फंक्शन की, ऑप्शन बी है मॉडिफाइड, ऑप्शन सी है अल्फा न्यूमेरिक, डी है एडजस्टमेंट। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा मॉडिफायर की। इन कीज को मॉडिफायर की कहा जाता है, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की ऑफ कीबोर्ड इज यूज टू मेक करेक्टर्स आइदर अपर और लोअर केस। मतलब जो अपना करेक्टर्स होते हैं ए से लेके जेड तक, उनको अपर केस में या फिर लोअर केस में, इनको चेंज करने के लिए कौन सी की इसमें से यूज़ में ली जाती है। ऑप्शन ए है ESC, रिटर्न, शिफ्ट और बोथ ए एंड सी। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा शिफ्ट। शिफ्ट की जो है वो अपना केस चेंज करने के लिए यूज में आती है। अगर अपने को जैसे कैपिटल में कुछ लिखना है तो अपना शिफ्ट प्लस जो अपनी की है वो प्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज ऑफ टैब की इन द कीबोर्ड इज। तो टैब की है वो कीबोर्ड में किस लिए यूज़ की जाती है। टू मूव ए कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, टू इंडेंट ए पैराग्राफ, टू मूव द कर्सर डाउन द स्क्रीन, बोथ ए एंड सी। तो देखिए दोस्तों, जो टैब की होती है कंप्यूटर में उसका यूज़ लिया जाता है पहला टू इंडेंट ए पैराग्राफ और टू मूव द कर्सर डाउन द स्क्रीन। कर्सर को स्क्रीन में इधर उधर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी टैब का अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग यूज़ होता है। जैसे एक्सेल में हम एक सेल से दूसरी सेल में मूव होने के लिए भी हम टैब का यूज़ लेते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना माउस। तो माउस की कुछ करेक्टरिस्टिक बताई गई है कि इसमें से कौन कौन सा अपने माउस की करेक्टरिस्टिक है। तो पहला ऑप्शन है पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइसेस, दूसरा है कर्सर कंट्रोल डिवाइस, तीसरा है मॉनिटरिंग डिवाइस और चौथा है बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, साथ में ही ये एक कर्सर कंट्रोल भी डिवाइस है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज डेवलप्ड बाई। देखिए ये हिस्ट्री का एक तरीके से कंप्यूटर हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम्स में देखा जाता है। तो द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज डेवलप्ड बाई कौन से जो साइंटिस्ट था जिसने ये डेवलप किया था। डगलस इंगलबर्ट, विलियम इंग्लिश, डैनियल कफर, रॉबर्ट ज्वास्की। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है डगलस इंगलबर्ट। इसने ही माउस को डेवलप किया था।
ओके दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब करिए।